हेलो बच्चों, मिनरवा भाई एजुकेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 34 का अभ्यास करेंगे। इसमें बच्चों कॉम्पिटेंसी दी हुई है, राइट्स सिंपल सेंटेंसेस, यानी हमारे को साधारण वाक्य लिखने हैं ऑन ए विजुअल सिचुएशन। विजुअल का मतलब होता है बच्चों, हम जब किसी स्थिति को देखते हैं। अब यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं, तो आप इसको किसी चीज को देख कर, ठीक है, हम उस पर वाक्य बनाते हैं। तो विजुअल होता है, विजुअल मैंने देखने वाली चीज। और सिचुएशंस का मतलब कोई स्थिति जो आपके सामने दिखी हुई है। देखो, इस पिक्चर को जब हम करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, तो इसमें हमारे को किसी बस स्टैंड का सीन लग रहा है, ठीक है, जिसमें ये बसेस जो है खड़ी है। ये बस खड़ी है, ये बस देखो निकल रही है, पास हो रही है यहाँ से, और यहाँ पे ये पैसेंजर्स है, ठीक है। तो ये जो हमारे को बस स्टैंड का सीन है। एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस, पंक्चुएशन का मतलब बच्चों बार बार आता है ये विराम चिन्ह, इनका यूज आपको करना है, ठीक है बच्चों। पंक्चुएशंस वाला आपने ग्रामर में टॉपिक पढ़ा होगा। जैसे ये कौन कौन से होते हैं पंक्चुएशंस, ये मैं बता दूं आपको। जैसे फुल स्टॉप का यूज करना, कैपिटल लेटर्स यानी ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ होता है वो। जैसे कोमाज, कोमाज का यूज करना, ठीक है, इन्वर्टेड कोमाज का यूज करना, ठीक है, अपोस्ट्रोफ का यूज करना, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क का यूज करना, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना। ये सब जो है किस में आते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स में आते हैं। और भी है, लेकिन ये हमारे को याद होने ही चाहिए, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में इनका यूज होता है। तो इनका हमें जब सेंटेंस बनाए तो अच्छे से यूज करना है। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं हम बच्चों इसका। लुक एट द गिवन पिक्चर, ये जो तस्वीर दे रखी है, दी हुई है, उसको हमें देखना है। एंड डिस्कस, और विचार विमर्श करना है, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ मिलके। देन राइट द आंसर, दोस्त के साथ यानी अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ मिलके बात करो कि ये क्या है, और इसके संबंध में जितनी जानकारी आप ले सके वो ले, और फिर इसमें आपको वाक्य बनाने हैं। क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं उनमें सेंटेंस यानी आंसर देने हैं। अब देखिए बच्चों, इसको थोड़ा हम ऑब्जर्व करते हैं, विजुलाइज। देखिए यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड यानी बस अड्डा, लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा दिया हुआ है। यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड जिसको हम बोलते हैं, ये विंडोज है जहां से टिकट लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक डॉग भी है, जो यहाँ पे इनके ऊपर ये लेडीज बैठी हुई है, इन पे वो भौंक रहा है। ये गाय है जो यहाँ पे किसको, गार्बेज यानी कूड़े को खा रही है। और यहाँ पे ये देखिए लेडीज जो अपने लगेज यानी सामान को लेकर चल रही है। ये बस है, यहाँ पे सवारियों को, पैसेंजर्स को बिठा रही है। और यहाँ पे बस स्टैंड में कोई भी खाने पीने की चीजें जो प्रोवाइड कराने वाले जो होकर्स होते हैं वो ये देने के लिए है। तो इस तरीके से हमें ये बस स्टैंड का सीन नजर आ रहा है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हैव यू एवर बीन टू ए बस स्टैंड, क्या कभी आप बस स्टैंड गए हैं, आपने कभी बस स्टैंड देखा है। तो लगभग लगभग मोस्टली आप सभी बस स्टैंड, तो कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं तो बस स्टैंड से बस में बैठते हैं, तो गए हैं। तो यहाँ पे हम देखो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है बच्चों। यानी यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि क्या कभी आप बस स्टैंड देखा है या गए हैं। तो हाँ, गए हैं, यस। इसका आंसर जो है यस और नो में देना होता है, जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट ऑल डिड यू सी एट द बस स्टैंड। जब आप अगर बस स्टैंड में गए हैं और देखा है तो वहां पे आपने क्या देखा, ठीक है। तो आप जनरली क्या देखते हैं बच्चों, आई सॉ बसेस, यानी मैंने वहां पे बसें देखी, बस स्टैंड है तो बसें मिलेगी सही। पैसेंजर्स यानी सवारियां भी वहां पे होती है। टिकट विंडोज, विंडोज, ठीक है, टिकट विंडो यानी खिड़की जहां पे हम टिकट लेते हैं वो भी होती है। एंड स्टॉल्स, स्टॉल्स का मतलब छोटी छोटी दुकानें, ठीक है, वो शॉप्स, वो दुकानें होती है जिनका आधा सामान बाहर ही होता है, ठीक है, इतना बड़ा दुकान नहीं होते हैं। क्योंकि बच्चों कौन कौन सी बस स्टैंड में दुकानें होती है, शॉप्स होती है, उन वो स्टॉल्स होती है, उनको शॉप्स अपन कहते हैं, वो स्टॉल्स वहां पे मिलती है। तो ये चीजें हम बस स्टैंड में जाएंगे तो देखेंगे, और आपने देखी होगी। नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स आर देयर एट द बस स्टैंड। देखिए अब क्वेश्चन आ गया कि अगर आपने वहां पे शॉप्स देखी, दुकानें देखी, तो किस तरीके की दुकानें देखी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हमने देयर आर मेनी शॉप्स, वहां पे हमने बहुत सारी दुकानें देखी। लाइक ब्रेकफास्ट, ठीक है, जैसे ब्रेकफास्ट नाश्ता देने वाली,
फ्रूट्स, जहाँ फ्रूट्स मिलते हैं वो वाली भी होती है। बेवरेज यानी जहाँ पे कॉफ़ी, चाय, ऐसे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती है बस स्टैंड में, वो दुकानें भी देखी है। एंड टी स्टॉल्स, और हमने चाय की दुकानें भी वहाँ पे देखी है। तो इसी तरीके की होती है बस स्टैंड में, बाकी और दुकानें नहीं होती है बेटा ना। नंबर 4, वेयर डिड यू ट्रेवल बाय बस, बाय द बस। अगर आप बस स्टैंड गए तो आपने कहाँ की यात्रा की, ठीक है। तो आई ट्रेवल्ड बाई बस फ्रॉम माई विलेज टू जोधपुर। तो बच्चों यहाँ पे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले बच्चे हैं या कहीं बाहर के भी हैं, तो आप अगर आप गांव से कहीं भी जोधपुर घूमने आए हो तो आप जोधपुर का लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर कोटा गए हैं तो यहाँ पे माई विलेज टू कोटा, जयपुर गए तो माई विलेज टू जयपुर, और उदयपुर गए तो माई विलेज टू उदयपुर, या आप किसी भी जगह पे आप जिस जगह पे गए उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में जो बस स्टैंड का नाम दिया है बच्चों, वो दिया है लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा, हिंदी में दिया है। तो हमें इस बस स्टैंड का नाम, बस अड्डे का नाम इंग्लिश में लिखना है, तो हमने यहाँ लिखा है लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर में कौन सा बस स्टैंड दिख रहा है, लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, ठीक है बच्चों। ये आपका वर्कशीट नंबर 34, जो किसी पिक्चर को देखकर या किसी सिचुएशन आपको अगर दे दी जाती है, स्थिति दी जाती है, बता दी जाती है, तो उस पे सिंपल सेंटेंसेस बनाना इसमें आप सीखे हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।